हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। बेटा आजकल कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। जैसा कि आजकल आप लोग शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, जैसे कि ये मेरा आईपी है, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की तो कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया में आया था। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट नाम से लगता है राइट टू कॉपी, बट एक्चुअली में कॉपीराइट का मतलब है राइट नॉट टू कॉपी। अगर मैंने कोई लिटरेचर बनाई है, अगर मैंने कोई कहानी लिखी है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई चार्ट बनाया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसके अलावा कोई गाना लिखा है, कोई पेंटिंग बनाई है, कोई धुन बनाई है, कोई म्यूजिक डायरेक्शन की है, तो इन सारी ही चीज़ों पे क्रिएटर का एक्सक्लूसिव राइट होता है। क्रिएटर को जस्ट इन रेम मिलता है, दैट इज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई आपकी क्रिएटिविटी है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका राइट है। अगर आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है, अगर आपका कोई लिटरेरी वर्क है, अगर आपका कोई पेंटिंग से रिलेटेड वर्क है, आपका कोई म्यूजिक से रिलेटेड वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर आपका कॉपीराइट होता है। तो सर यहाँ पर पहली चीज़ तो ये आती है कि सर जो कॉपीराइट होता है ये कितने सालों के लिए मिलता है? बेटा आप लोगों ने इंडिया के जिस भी पार्ट से स्टडी की हो, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक ना पढ़ी हो। टी.एस. ग्रेवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन स्टिल क्या उनका कॉपीराइट वैलिड है? तो आंसर इज यस। कॉपीराइट जो है वो ऑथर के जीते जी एंड उसकी डेथ के बाद अगले 60 सालों तक 60 ईयर्स तक वैलिड होता है। मतलब आज के टाइम में जो सुल्तान चंद पब्लिशर है, जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक पब्लिश करते हैं अकाउंट्स की, वो सारी की सारी जो रॉयल्टी है वो उनके बेटे जी.एस. ग्रेवाल को देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यस द आंसर इज कॉपीराइट कब तक वैलिड रहता है? आपके जीते जी एंड जब आपका डिमाइस हुआ, डेथ हुई, उसके बाद 60 ईयर्स तक। सर अगर दो ऑथर्स ने मिलके बुक लिखी है या दो लोगों ने मिलके गाना बनाया है, जैसे दो लोग मिलके, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सलीम और जावेद ने मिलके, सलीम जावेद, सलीम खान सलमान खान के फादर साहब एंड जावेद अख्तर साहब फरहान अख्तर के फादर, इन दोनों ने मिलके शोले मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो इन दोनों ने मिलके जब शोले मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी तो वो जो स्क्रिप्ट है उस पर भी इनका एक्सक्लूसिव राइट है। सर वो राइट कब तक है? वो राइट इन दोनों में से जिसकी भी डेथ बाद में होगी वहां से लेके 60 ईयर्स तक रहेगा। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जो साउथ इंडिया की मूवीज़ होती हैं उसको हम हिंदी में डब करके बॉलीवुड में लाते हैं, या चेतन भगत के जो नॉवल होते हैं, वो जो नॉवल हैं उन नॉवल्स को भी मूवीज़ की फॉर्म में बनाया जाता है, फिर चाहे वो 3 इडियट्स हो या 2 स्टेट्स हो। सर क्या ये भी परमिटेड है? बिल्कुल है बेटा। इसके अंदर जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो अपना राइट सामने वाले को असाइन करता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। एंड असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट में जो असाइनर है वो असाइनी से अपनी रॉयल्टी या अपनी जो फीस है वो चार्ज करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि सर अगर कोई मूवी है जो ऑलरेडी बन चुकी है, साउथ मूवी, अब साउथ इंडिया की कोई मूवी है टॉलीवुड की, क्या उसमें इंडियन मूवी बनाई जा रही है तो उसका तो कॉपीराइट है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ों का भी कॉपीराइट होता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती? बिल्कुल। एस राजामौली जो हैं ये अपनी जितनी भी आने वाली 5 मूवीज़ बनाएंगे, वो सारी की सारी जो मूवीज़ हैं उनके राइट्स उन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। ऐसी न्यूज़ हम लोगों को मीडिया में सुनने को मिली थी। मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनका तो कॉपीराइट आप असाइन कर ही सकते हो, लेकिन जो फ्यूचर का वर्क है उसके भी कॉपीराइट को आप असाइन कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि अभी कोई किताब मैंने लिखी भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं उसके जो राइट्स हैं वो असाइन कर सकता हूँ। तो फ्यूचर वर्क कैन ऑल्सो बी असाइंड। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा बच्चे, अगर कॉपीराइट एक्ट उस ज़माने में होता जिस ज़माने में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो 20,000 मजदूरों के 40,000 हाथ काटने नहीं पड़ते। मतलब याद कीजिए, शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। क्यों कटवा दिए थे? ताकि ऐसा सुंदर जो मकबरा है वो कहीं और दुनिया में मजदूर दूसरा ना बना ले। एक्चुअली में वो दूसरा नहीं, तीसरे की बात कर रहा था, क्योंकि शाहजहां का ताजमहल खुद कॉपीड था। अगर आप औरंगाबाद के आसपास रहते हैं या आप गूगल पे जाके औरंगाबाद चेक करेंगे तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा था, जिसको देख के ताजमहल का आइडिया शाहजहां के दिमाग में आया और उसने औरंगाबाद से ही लेबर बुलाई
जिन्होंने ताजमहल बनाया और बाद में उसने हाथ कटवा दिए कि ये चीज़ कोई और ना बना सके। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर शाहजहां के टाइम में, मुगलों के टाइम में भी कॉपीराइट एक्ट होता तो सिर्फ वो अपने ताजमहल को कॉपीराइट करा लेते एंड मजदूरों के हाथ बच जाते। एंड लास्टली सर, अगर आपके चार्ट्स, आपकी बुक कोई कॉपी करता है, जैसे कि पैन इंडिया लेवल पे देयर आर 17 लिटिगेशंस जो मैंने की हुई हैं, अगर कोई भी करता है तो हम उसे इन्फ्रिंजर बोलते हैं एंड इसको हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट बोलते हैं बच्चे। एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के लिए आप सामने वाले पे सिविल एज वेल एज क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं। तो दिस वॉज अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट कॉपीराइट एक्ट 1957। थैंक यू।